ये सही बात है कि ऑनरेबल मेंबर्स ने जो इंसिडेंट के बारे में राजौरी में बुदल में इंसिडेंट हुआ है, जिसमें काफ़ी जानी जो है वो ज़ाया हो चुकी है। हम सबको इस चीज़ का दुख है। और उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उसी वक्त जो है हम वहाँ पे गए। वहाँ जो भी कार्रवाई करनी थी, चाहे वो टेस्टिंग फूड सैंपल्स की बात हो, वाटर की बात हो, या जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं उन सब की बात हो, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था कि 3,500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया है। खुद विज़िट किए हैं हेल्थ टीम ने उस एरिया में, डोर टू डोर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को लेके। लेकिन उसके बाद पता चला कि कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। सारे टेस्ट बाहर भेजे गए, वहाँ से भी रिपोर्ट आए कि कोई ये डिज़ीज़ नहीं है। और जब टेस्ट हुए फिर उसके बाद ये पाया गया है, जो मैंने जवाब में दे दिया है, क्या क्या पॉइज़न क्या क्या जो है वो उसमें पाई गई हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम था वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें मीटिंग्स ली, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया, उसमें भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की बात जो ऑनरेबल एमएलए साहब कर रहे हैं, उसके बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। अगर कोई बीमारी होती तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न बनता, लेकिन फिर भी कंसर्न बनता है क्योंकि लोग जो मारे गए हैं वो हमारे अपने लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे। इंसानी जानें जो ज़ाया हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अंडर वे है, जो कर रहे हैं होम डिपार्टमेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि होम तो हमारे पास नहीं है कि हम कोई और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ पे कर सके। मैं इतना ही कहूँगी इसमें। सर, AQ नंबर 1292 clinical reports, lab investigations and environmental samples indicated that the incidents are not due to communicable disease or bacteria or viral organ. Instead, detection by the PGMIE or Chandigarh reveals presence of aluminum and cadmium. CSIR IITR Lucknow found L-carb sulfate and मैडम जवाब बड़ा लंबा है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज रेड। वो सवाल पूछेंगे, पूछिए। सर, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के जो टॉक्सिन बताए गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन बताए गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा कहीं ट्रक भर के जो है जो पॉइजन दिया गया है इन लोगों को। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ का, कि इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। लेकिन डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट जो है केमिकल आ रहे हैं, जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका कारण क्या है और ये क्यों दिया गया है। और मैं पिछले 2 महीने से सरकार से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस केस को कठुआ वाले केस से या कुलगाम वाले केस से अलग करके ना देखा जाए, क्योंकि ये सिचुएशन को पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। नहीं तो इतने इनोसेंट लोगों को कोई क्यों पॉइजन देगा, क्यों ये लोग मरेंगे? खुशी से तो किसी ने पॉइजन खाया नहीं है। सवाल क्या है? मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें CBI प्रोब होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ से रिकमेंड करे CBI प्रोब या क्राइम ब्रांच से इसका प्रोब होना चाहिए। डेथ का काज पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी डेथ का जो है एग्जैक्ट काज है उसका पता नहीं है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।